Welcome you all dear students. Today we will solve some more questions related to exercise 7.1 क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं आप ट्राइंगल्स का, त्रिभुज का। तो हमने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, दो त्रिभुज सर्वांग समकब होते हैं, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी। ठीक है, उन्हीं का यूज होना है। और ये एक्सरसाइज के बाद फिर कुछ और भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कब होते हैं उसकी कुछ और कंडीशंस आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखेंगे। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD इज इक्वल टू BC और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो सिद्ध कीजिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BAC के। सेकेंड पार्ट है इसका, BD इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है और एंगल ABD को एंगल BAC के इक्वल दिखाना है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। प्रूफ दैट। कुछ चीजें फिर प्रूफ करने के लिए हैं। क्या क्या आपको दिया हुआ है गिवन, क्या क्या दिया है पहले लिखना चाहिए। दिया है गिवन, क्या क्या दिया है स्टूडेंट? आपको दिया है AD इज इक्वल टू BC। AD ये वाली साइड इज इक्वल टू BC इस वाली साइड के बराबर आपको दिया हुआ है। तो लिख देंगे आप AD इज इक्वल टू BC। एक बात आपको दी है कि AD इज इक्वल टू BC। एंगल DAB, एंगल और क्या दिया हुआ है एंगल DAB, एंगल DAB ये वाला एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB इज इक्वल टू CBA ये पूरा एंगल देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। ये साइड इस साइड के बराबर है, एक चीज दे रखी है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये भी आपको दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। फिर आपको प्रूफ करना है प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट? प्रूफ दैट हमारे पास सिद्ध करने के लिए क्या क्या है। पहली बात है आपको दिया हुआ है कि क्या प्रूफ करें ABD is congruent to ABD is congruent to BAC ABD और BAC congruent है। ABD is congruent to BAC। एक तो ये प्रूफ करना है। दूसरा आपका है BD is equal to AC। साइड BD साइड AD के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी प्रूफ करना है। और तीसरी बात आपको प्रूफ करनी है डियर स्टूडेंट कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, ABD इज इक्वल टू BAC। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना है कि जो चीजें दी रहती हैं उनकी हेल्प से हमको रिजल्ट की ओर बढ़ना है। ठीक है, जो आपको गिवन रहता है उसकी मदद से रिजल्ट की ओर पहुंचना है। तो मैं देखो ए की साइड दे रखी है और ए साइड दे रखी इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे रखा है। तो मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, ABD ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं ले लेता हूं
ए बी डी ट्रायंगल को आपने बी सी के इक्वल दिखाना है ना, तो आप देखिए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में, इन दो ट्रायंगल में देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। ए बी डी ये वाला ट्रायंगल ये, और दूसरा मैं ले रहा हूं बी ए सी ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास दे रखा है ए डी इज इक्वल टू बी सी। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। ये तो दिया हुआ है, आप लिख देंगे दिया है, या आप लिख देंगे गिवन। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था इसलिए हमने लिख दिया। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है कि एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये वाला एंगल ऐसे पढ़ेंगे ना, डी ए बी ये दे रखा आपको, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्या दे रखा है उस टाइम, सी बी ए। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। सी बी ए ये भी आप देखेंगे गिवन दिया है। और आपको यहां क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट, और क्या बात दिख रही है, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इस ट्रायंगल की भी है और ये वाली साइड इस ट्रायंगल की भी है। द साइड ए बी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। इस त्रिभुज में भी ए बी भुजा है और इस वाले त्रिभुज में भी ए बी भुजा है। ये कॉमन हुई कि नहीं हुई, तो आप लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है कॉमन, साइड कॉमन निकल गई तो आप कह सकते हैं कि ये तो स्वयं ही अब इस ट्रायंगल की भी साइड है ये और इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है ये। अब बड़ी बात देखिए डियर स्टूडेंट, क्या क्या आपके पास है, इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड और उनके बीच का एंगल देख रहे हैं, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड स्वयं के बराबर, इस वाले ट्रायंगल की ये साइड इस वाले ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है, और ये दोनों में कॉमन है। देख रहे हैं, ये साइड दोनों में कॉमन है। इस साइड और इस साइड के बीच का ये एंगल देख रहे हैं, इस साइड और इस साइड के बीच के एंगल के बराबर है कि नहीं। देखो ना, इक्वल साइड देखो, ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो इस साइड और इस साइड के बीच का जो एंगल है वो इस साइड और इस साइड के बीच के एंगल के बराबर है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच का कोण दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। हमने एक्सिंग पढ़ा है, ये एक अभिगृहित वहां दिया हुआ था कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हों तो ऐसे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल देन दीज ट्रायंगल बिकम द कॉन्ग्रुएंट। ये आपने पढ़ा है, तो वही तो हुआ है। इस वाले ट्रायंगल की ये साइड और इनके बीच का एंगल इस वाले ट्रायंगल की इस साइड और इनके बीच के एंगल के बराबर है। ये सब हमने यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब आप लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब ध्यान आप ये रखिए, यहां पर आपको समझना है ठीक से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एबीडी तो लिख दिया ठीक है, अब दूसरा जो ट्रायंगल लिख रहे हैं कुछ भी लिख दो,
हमने कहा था ट्रायंगल के नाम आप कई तरीके से पढ़ सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल के नाम हम कैसे पढ़ सकते हैं, ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी। पर जब आप कॉन्ग्रेंट की बात करेंगे तो ट्रायंगल कहीं से भी पढ़ना प्रारंभ नहीं करेंगे। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में सर्वांग समत्रिभुज में ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने एबीडी लिख दिया ना, ट्रायंगल एबीडी, ये कॉन्ग्रेंट किसके है। अब आपने ये साइड देखनी है ट्रायंगल, आप ध्यान दीजिए, ए बी साइड किसके बराबर है। आप देखिए इधर स्टूडेंट, ए बी साइड आपके किसके बराबर है। आप यहां ध्यान दीजिए, ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर, इसको ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इसको आप ध्यान दीजिए कि जो ये ए बी साइड है ये किसके इक्वल है। ए बी साइड तो इस वाले ट्रायंगल के ले लेंगे मैंने, ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल में ए बी जो साइड है इस वाले ट्रायंगल की किस साइड के बराबर है, ट्रायंगल बी ए। ध्यान दीजिए, बीडी जो साइड है, या आप बीडी का हमें मालूम नहीं है, बीडी के बारे में पता नहीं है, एडी, एडी के बारे में तो मालूम है, ठीक है। एडी इज इक्वल टू बी सी, एडी इज इक्वल टू बी सी, एडी इज इक्वल टू बी सी। आप देखो ध्यान से, ए और डी किनारों पे हैं तो यहां बी और सी भी किनारों पर है। देख रहे हैं दोस्तों, ए बी एबीडी पहला वाला ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट दूसरे वाले के हो रहा है तो किस रूप में होगा, ए बी साइड किसके इक्वल है। यहां आप देखिए, मैं इस रूप में ले रहा हूं उसको बी ए, इस वाले ट्रायंगल की उसको बी ए के रूप में ले रहा हूं, ठीक है। बी ए तो मैंने ए बी की जगह लिख दिया। और दूसरी कौन साइड बराबर थी, आप देखो, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी, अब ए डी इसमें कहां पड़ रहा है, ए डी, तो ए डी को लेना पड़ेगा किसके बराबर, ए डी को लेना पड़ेगा बी सी के बराबर। अब उसी रूप में रखना पड़ेगा क्योंकि यहां ए डी शुरू में था, डी लास्ट में था, तो यहां पर बी शुरू में और सी लास्ट में। मैं ऐसा नहीं करूंगा इसको सी बी, यदि मैं इसको सी बी करूंगा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, साइड के हिसाब से तो ठीक है, ए डी लिखो चाहे डी लिखो, पर एंगल में गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। मैंने कहा ये वाला ट्रायंगल एबीडी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये तो आपको पता चल गया कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये तो ठीक है, पर कौन किसके बराबर है, ए बी आपका ए बी के बराबर ही है। और मैंने ए बी को, ए बी इस ट्रायंगल का है तो हमने इसको बी के रूप में लिख दिया है क्योंकि मैं इन ट्रायंगल को इस रूप में लिखना चाह रहा हूं, तो ए बी तो बी के बराबर है। दूसरा क्या बराबर था, दूसरा था सॉरी ए डी, अब ए डी, ए शुरू में है डी लास्ट में, तो इसका भी देखो बी सी के बराबर है, तो बी शुरू में और सी लास्ट में हो गया, तो ये ट्रायंगल बी ए सी, ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट आपका बी ए सी है। जब इतना आ गया तो अब आप देखिए क्या क्या बराबर होंगे। जब आप जान गए कि इस ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब हमने कहा था सर्व अंग समान, ठीक है, आपको कहा था सर्वांग सम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है तीनों साइड भी बराबर और तीनों एंगल भी बराबर हो गए। तो अब कौन कौन साइड बच गई, अब इन दो साइडों का तो हो गया, तीसरा आपका कौन सा बच गया, बी डी, ठीक है। तीसरी साइड कौन सी बच गई डियर स्टूडेंट, बी डी, तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू, देखो बी और डी सेकंड और थर्ड, इसको लिख देंगे आप ए सी, ठीक है। उसी क्रम में लिखे बी डी, बी डी के क्रम के हिसाब से कौन है, ए सी, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो ये आपका सेकंड वाला आ गया। ये फर्स्ट वाला था, ये फर्स्ट प्रूफ किया आपने, ये सेकंड प्रूफ हो गया। अब एंगल की बात करिए, कौन एंगल किसके बराबर होगा, यहां देखिए, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। इसका एंगल बी एंगल ए के बराबर हो तो है ही है, ए बराबर बी को चाहिए, यहां से क्या हो जा रहा है, बी इज इक्वल टू ए, यहां से हो जा रहा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। और तीसरा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। उसी क्रम में, इसमें क्रम का बड़ा ध्यान रखना है, इसी क्रम में एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल बी
एंगल ए के बराबर, एंगल डी एंगल सी के बराबर। ठीक है, अभी तीसरा क्या है, ए बी डी। आप देखो कौन सा ट्रायंगल ये है, कौन सा एंगल है, ए बी डी। ए बी डी मतलब ए बी डी, तो मुझे लग रहा है ये वाला होगा एंगल ए बी डी। ठीक है ना। अब एंगल की आप बात कर रहे हैं तो एंगल को भी घुमा के लिख दीजिए। ठीक है ना। आप देख रहे हैं उस टाइम, आप देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर, फिर कह रखा आपको d इज इक्वल टू सी, मतलब यहां पर जो ये एंगल बन रहा है इस एंगल के बराबर है कि नहीं है। तब तीनों एंगल भी सेम होंगे, ये तो इसके सेम है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। ठीक है ना, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों होगा, देखो ये साइड और ये साइड बराबर हो गए, और इस साइड और इस साइड देखो बराबर साइडों के बीच का एंगल देखो, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, तो इन दो के बीच में ये वाला एंगल इन दो के बीच में इस वाले एंगल के बराबर। ठीक है, बाकी कौन बचा, एक ये वाला एंगल बच गया, ये इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का किसके बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये वाला एंगल। तीसरा एंगल आपका कौन सा बच रहा है, आप देखो ध्यान से, ध्यान दीजिए, तीसरा वाला आपका कौन सा बच रहा है, देखो इस ट्रायंगल का भी हिसाब हो गया, इसका भी हिसाब है, तीसरा ये है ना, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ये वाला एंगल, और इसके तीन एंगल कौन कौन हो गए, एक तो ये एंगल भी है, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, तीसरा कौन बच रहा है, ये वाला, ये। ठीक है, तो ये ट्रायंगल, ये जो एंगल है वो तो इसका है, BAC का। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला एंगल किसका है, ये BAC का है, ये जो ट्रायंगल BAC है उसका ये एंगल है, और ये वाला एंगल किसका है, वो ABD का है, तो ये भी एंगल आपके बराबर होंगे। तो थर्ड वाला आप लिख दीजिए, थर्ड वाला आपके पास आ गया कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, BAC, BAC। ठीक है, ये इसी पे लिख सकते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। सबसे बढ़ जाए जब कॉन्ग्रुएंसी आपके आ जाती है तो मैं बजाय ऐसा लिखने के मैं उनको तीन तीन के हिसाब से भी लिख सकता हूं। कैसे, आप देखो क्योंकि यहां पर सीधा एंगल बी लिखना मतलब एंगल, अब ये भी है ना यहाँ पर पॉइंट बी पे, तो ज्यादा बढ़िया ये है लिखने का कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। फिर तो देखो एंगल BDA, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल ACB। आप देख रहे हैं क्रम में देखिए, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, एक बार क्रम से लिख रहा हूं, फिर दूसरा तीसरा पहला एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल दूसरा तीसरा पहला ACB, और तीसरा ABD ले लिया, BDA ले लिया, अब आप ले सकते हैं DAB। ठीक है, आप ले लीजिए एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, CBA, ये तो दे रखा था, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसके हिसाब से लिख देंगे आप, इसके हिसाब से आया समझ में, इसके हिसाब से। ठीक है, इस बात को और बढ़िया ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये तो आपके प्रूफ हो गए तीनों, ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीनों पार्ट प्रूफ हो गए। हैंस प्रूफ्ड आप लास्ट में लिख सकते हैं, सत्यापित किया या हैंस प्रूफ। ठीक है, आपको एक बात मैं और बताता हूं, देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कॉन्ग्रुएंसी को ठीक से समझने के लिए डियर स्टूडेंट, एक बात मैं आपसे और कहता हूं। देखिए यदि मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहा हूं ना, तो देखिए कैसे लिखना है, बस इस पर फोकस करें आप ध्यान से, तब कभी आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है,
तब कभी गलती नहीं होगी। क्रम का बड़ा महत्व है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि जब एंगल लिखेंगे तो एंगल में यदि इधर उधर आपने क्रम बिगाड़ दिया तो फिर कहीं कहीं पहुंच जाती है आप, ठीक है। मैं किसी टाइम में कह रहा हूं, एक ट्रायंगल लिया गया स्टूडेंट मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ABC, एक ट्रायंगल आपका ABC है और एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं PQR, ध्यान दीजिए, ठीक है। और आपको ये पता है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR की। ध्यान दीजिए कि ABC जो है वो PQR के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखो साइड भुजा AB, पहला और दूसरा लिया ना, तो यह भी पहला और दूसरा ही लेंगे, ऐसा नहीं यहां पहुंच गए, पहला और दूसरा साइड PQ, ये ध्यान रखना है। भुजा BC, आप ध्यान दीजिए, भुजा या साइड बोली, भुजा BC, दूसरा और तीसरा ले रहा हूं तो दूसरा और तीसरा भुजा QR, ठीक है। तीसरा भुजा, यदि पहला तीसरा ले रहा हूं या तीसरा पहला कर रहा हूं, जो आपकी इच्छा है, ए से बोलो चाहे सी बोलो, साइड के लिए तो ये होता ना, तो AC या सी क्रम से बोल रहे हो तो AB ले लिया, फिर BC का तो CA बोलो, CA इज इक्वल टू भुजा कौन सा RP, उसी क्रम में ये भी ले लिया, ये ध्यान, क्रम नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि साइड में तो फर्क नहीं पड़ेगा, AB बोलो BA बोलो PQ बोलो QP बोलो, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब एंगल करेंगे वहां दिक्कत आ जाएगी। जैसे एंगल ABC पहला दूसरा तीसरा, एंगल PQR, फिर दूसरा तीसरा पहला एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल दूसरा तीसरा पहला QRP, ठीक है। तीसरा पहला दूसरा तीसरा ले लिया, दूसरा तीसरा पहला ले लिया, अब तीसरा पहला दूसरा एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल, इसमें भी पहला दूसरा तीसरा लिया पहले, फिर दूसरा तीसरा पहला, फिर तीसरा पहला दूसरा, उसी क्रम में लीजिए RPQ। यदि आप ये ध्यान रखेंगे ना क्रम का, तो कहीं क्वेश्चन गलत नहीं। तो साइड AB साइड PQ के बराबर है, साइड BC साइड QR के बराबर है, साइड CA साइड PR के RP के बराबर है, RP के बराबर। एंगल ABC ये वाला एंगल PQR के बराबर है, एंगल BCA ये वाला एंगल QRP इस वाले एंगल के बराबर है, एंगल CAB ये तीसरा वाला एंगल, ये एंगल RPQ इसलिए क्रम का बड़ा महत्व है, क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा जब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन पे आएगा डियर स्टूडेंट। देखिए ध्यान, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, आप जब इनकी एक्सरसाइज करेंगे ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की एक्सरसाइज जब आप करेंगे और बढ़िया समझ में आएगा आपको। अब ध्यान से समझे एक एक क्वेश्चन, ठीक हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एक रेखाखंड AB और AB व AD दो बराबर, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाए CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये प्रश्न है आपका। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। अब मैं इसको जरा बना लेता हूं, आप देखिए इस टाइप का एक फिगर आपको दिया हुआ है यहां,
यहां से इसको ज्वाइन कर दिया है, ये ठीक है। और नाम दे देते हैं, चलिए ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये आपका आई थिंक B पॉइंट है, ओके, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। और आपको दिया हुआ है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। आपको क्या इसमें दिया हुआ है कि BA जो है ना, इस BA पे ये BC भी परपेंडिकुलर है, ये AD भी परपेंडिकुलर है। BA पर BC भी लंब है और AD भी लंब है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए दिया है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको दे रखा है, स्टैंड AB इज परपेंडिकुलर टू BC। ऐसा लिखना सीखिए सिंबल के हेल्प से, AB BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, अर्थात AB और BC के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दूसरा है कि AB इज परपेंडिकुलर टू AD, AB इज परपेंडिकुलर टू AD, मतलब AB और AD के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। एंड एक साइड बराबर दे रखी है AD, ठीक है, या DA, साइड DA, ठीक है डियर स्टूडेंट, दिया है नहीं आपको। AB लंब है, दर्शाए कि CD AB को समुद्विभाजित करता है। एक साइड आपको बराबर दे रखे हैं, ठीक है ना, CD AB को समुद्विभाजित करता है, ये दे रखा है यहां पर। इसमें ऐसा सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि बराबर हैं, तो आप दे देंगे एंड साइड भुजा AD इज इक्वल टू भुजा BC, ये आपको दिया हुआ है स्टेट, ये सब दे रखा है, ठीक है। इसमें इक्वल सिंबल का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि ये साइड इसके बराबर है। अब आप देखिए दो ट्रायंगल ले लेता हूं, कौन कौन से, इसका सॉल्यूशन बनाता हूं, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध आपको करना है, आपको सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट, आपको सिद्ध करना है CD रेखाखंड AB को समुद्विभाजित करता है, CD रेखाखंड AB को समुद्विभाजित करता है। कहने का मतलब हुआ कि AO इज इक्वल टू OB कर लीजिए, AO इज इक्वल टू OB, अर्थात ये जो CD है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। CD इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, CD इस AB को दो बराबर भागों में बांटता है, ये आपको लाना, ठीक है। अब मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, कैसे सॉल्यूशन करूंगा या कैसे प्रूफ करूंगा आप देखिए। दो ट्रायंगल ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, ट्रायंगल OBC व ट्रायंगल OAB में, अब बजाय कि त्रिभुज लिखने का सीधा मैंने ट्रायंगल का सिंबल बनाया, लिख दिया ट्रायंगल OBC और ट्रायंगल DAO लिख लीजिए। OAB में क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि ये BC इस पर परपेंडिकुलर है, BC इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, दिया हुआ है, और ये AD इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, ठीक है। ये और ये इस पर परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है, गिवन दिया है, ठीक है। और आपको क्या पता है, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल, ठीक है डियर स्टूडेंट, OBC को हमने OAD के बराबर लिख दिया, एंगल BOC, या क्रम से लिखे इसको क्योंकि O की बात कर रहा हूं ना, एंगल BOC या CO भी लिख देते हैं, चलो जो भी लिखो कोई बात नहीं, एंगल BOC इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, और इस वाले ट्रायंगल में
इसके सामने का ये एंगल, ये दोनों बराबर है डियर स्टूडेंट, ये एंगल इसके बराबर है, क्यों? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसका नाम क्या बोला? BOC। BOC बोलिए, या कुछ और भी कह सकते हैं, COV भी कह सकते हैं, ठीक है, COV कह दीजिए, चलिए ज्यादा ठीक रहेगा आगे आपको समझाने के लिए हमारे लिए। इस एंगल का नाम या तो BOC बोलो या COV बोलो, मैं कह रहा हूं एंगल COV इज इक्वल टू एंगल, अब COV ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, तो इसका नाम मैं क्या बोलूंगा? मैंने COV बोला, COV लास्ट पहला दूसरा, तो यहां भी लास्ट पहला और दूसरा करिए, एंगल DOA, एंगल DOA इस रूप में कह दें इसको DOA। अब इसका नाम आप कैसे पढ़ेंगे? DOA पढ़ो या AOD पढ़ो, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब आप इस बात को जानते हैं कि एक ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने बराबर हो जाएगा। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, इसका मतलब तीसरे एंगल पे बराबर हो जाएगा उनका, ये तो आप जानते हैं ना। इसका मतलब अब ये वाला ये वाला जो एंगल है BCO, ठीक है, एंगल BCO ऐसा लिख देता हूं, BCO, एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल BCO, बीच का लिया, लास्ट का लिया, पहला का लिया, इसमें देखो बीच का लेंगे एंगल A, फिर लास्ट का DO, एंगल ADO, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये वाला कैसे थे? यहां पर लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे हो गए डियर स्टूडेंट? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीसरा वाला एंगल बराबर हो गए, ये हो गए। एंड और क्या दे रखा है कि साइड कौन सा? AD इज इक्वल टू, AD साइड है, अब AD साइड ये आपको दे रखा साइड AD साइड BC के इक्वल है, ठीक है। अब AD कौन कौन है डियर स्टूडेंट? AD ये वाला AD इज इक्वल टू BC, साइड BC, ठीक है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट क्या क्या इसमें हो रहा है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखो ना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, इन दोनों एंगल के बीच में ये वाली साइड, इन दोनों एंगल के बीच में साइड के बराबर है, नहीं है? ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, इन दोनों एंगल के बीच में ये वाली साइड है, इन दो एंगल के बीच, इन दो एंगल्स के बीच में ये वाली साइड है, आप देख लें, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इन दोनों के बीच की ये वाली साइड इन दोनों के बीच की साइड के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD, ठीक है। किससे लिया? एंगल साइड एंगल से, ऐसे लिखेंगे इसको, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, ठीक है, पढ़ा ना आपने। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए आपका OBC, आपका OBC, आपका OAD ट्रायंगल के, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो साइड भी अपने आप बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कौन सी साइड? इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो AO लिख देंगे आप, AO, दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख देंगे इसका मतलब हुआ कि AO इज इक्वल टू OB, ठीक है। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस वाली साइड के बराबर होगा, और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर, ठीक है। प्रूव, बस ये तो आपको सिद्ध करना था।
ठीक है, ये वाली दिस साइड इज इक्वल टू दिस, तो आधा आधा हो गया ना, आधा नीचे आधा ऊपर। इसका मतलब रिजल्ट क्या लिख देंगे आप कि डी सी ए बी को समद्विभाजित करता है, बस बस ये लाइन लिख दीजिए, समद्विभाजित करती है। ठीक है, डी सी बाइसेक्ट डी सी बाइसेक्ट ए बी, भाई ये प्रूफ करना था। ये तो बजाय लास्ट में इसके लिखने के बाद लिखेंगे आप प्रूफ। ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो गया ना, इसका मतलब इसने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, डी सी बाइसेक्ट ए बी, डी सी ए बी की समद्विभाजक है। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में इक्वेशन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।